सत्यनारायण नमो नमः। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तेर्ददमोदं माधवं सत्यनारायण वेणुमीशं भजे। दक्षिणेयस्य गंगा शुभाशोभते क्या खाली हानि सुनते हैं राजते सामाया सेवा में सदा यह प्रसन्नाननं भाति भव्यशतं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। भाव से सत्यनारायण भगवान का स्मरण करना है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। कथा सुनने से पहले भगवान के नाम का संकीर्तन करना है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायणाय नमः। जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे। जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रकृतिर्मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। ऋषयः व्रतेन तपसा गङ्गा कामदेव चितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापते सूर्योदये दैवाः दक्षिणमध्वं समाहिता। एकदा नारदो योगी परामर्शया सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय देखिए, नैमिषारण्य क्षेत्र में
88,000 ऋषि आपस में विचार कर रहे हैं कि कलयुग आया है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सूत जी वेद वेदांगाओं के ज्ञाता है, सूत जी से उन्होंने कहा कि प्रभु कोई सरल उपाय बताइए जिससे हमारा कल्याण हो। और नैमिषारण्य जंगल में 88,000 ऋषि आपस में विचार कर रहे हैं कि प्रभु कैसे मनुष्य का दुख दूर होगा। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु कोई उपाय यदि हो तो आप बताइए। तो उन्होंने कहा प्रभु उपाय तो कहाँ मिलेगा, उपाय तो वही मिलेगा या फिर जो है गुरुजनों के पास, बड़ों के पास उपाय मिलेगा, और तो कहीं उपाय नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप सूत जी के पास जाइए। क्या सूत जी वेद वेदांगाओं के ज्ञाता था और गुरु थे, उनके पास गए। उन्होंने जो है पूरी कथा का जो है वृत्तांत बताया और कहा। तब नारद जी देखिए, नारद जी परोपकार की भावना लेकर के गए। और सूर्य महाराज को पूछ लिया कि महाराज उपाय बताइए, उपाय बताइए, उपाय बताइए। और सूर्य महाराज के पास जाकर के प्रणाम करते हैं, गुरुदेव दया कर दे, मुझको अपना लेना। कृपया कथयम प्रभु, उपाय यदि आप जानते हो तो हमको बताइए, है ना। और सूर्य जी महाराज ने बताया एक ही उपाय है। और बोले ये आपको कैसे पता इस उपाय के बारे में। कहते भैया ये तो स्वयं या स्वयं पद्मनाभस्या मुख पद्माद्विनश्रितम, भगवान के मुख से निकली है। बोले इसका उल्लेख कहाँ पे है। कहा भैया इसको तो स्वयं साक्षात भगवान के जो अंशावतार है श्री व्यास जी महाराज, उन्होंने 18 पुराण की रचना करी है ना। सुख दुख को जानने के लिए, पाप पुण्य को जानने के लिए 18 पुराणों की रचना करी है ना। और 18 पुराणों में से एक प्रसिद्ध पुराण जिसे जगत जानता है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कहते हैं कि भैया ये स्कंद पुराण के अंतर्गत एक रेवा खंड है और रेवा खंड में भगवान सत्यनारायण की ये दिव्य कथा निकली है। कहा लेकिन ये आपको कैसे पता लगा। कहते हैं भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से नारद जी को बताया। बोले अच्छा तो आपको किसने बताया। कहा हमको तो भैया नारद जी ने बताया। बोले अच्छा तो नारद जी के मन में कैसे, नारद जी को कैसे पता लगा। कहते हैं नारद जी एक बार वीणा लेकर के और भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए परानुग्रह परहित का भाव लेकर के अनेक लोगों में भ्रमण करने के लिए निकले, है ना। पाप पुण्य क्या है, धर्म अधर्म क्या है, तो नारद जी बताते हैं भैया धर्म क्या है। कहते परहित ही तो धर्म है, जितना हो सके उतना हित करिए। परहित धर्म नहीं भाई, नहीं अधमाए, हित जरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाए। का भाव लेकर के अनेक लोगों में भ्रमण करने के निकले हैं और भगवान के दिव्य नाम का संकीर्तन करते हुए, याद रखना कल युग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल भगवान के नाम का आधार है। और कैसे भी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दस। इसी भी प्रकार से उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय कहते हैं भाव से कुभाव से आलस से ब्रह्मा से किसी भी प्रकार भगवान का नाम जपा जाए मुख से, क्या करते हैं। कहते भैया वो जीवों का कल्याण कर देते हैं, है ना।
कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास से किसी ने पूछा कि महाराज जी हमको उपाय बताइए कि कैसे भीतर से शांति भी मिल जाए और बाहर जगत का काम भी होता रहे, कोई ऐसा उपाय यदि हम जानते हैं तो हमको बताइए। तो उन्होंने बताया, ना राम नाम मणिदीप धरो जीह देहि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहे भीतर से उजाला मतलब शांति मिले और बाहर से उजाला मतलब कहते हैं जगत का सारा कार्य होता रहे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया भगवान श्री राम नाम या भगवान कृष्ण नाम जो नाम प्रिय लगे मुख में नाम रख लीजिए, कल्याण हो जाएगा। कहते हैं राम हो चाहे रघुराई रे भजो राधे गोविंदा, राम हो चाहे रघुराई रे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भज माधव मुकुंदा, राम हो चाहे रघुराई रे भजो राधे गोविंदा, राम हो चाहे रघुराई रे भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा में दर्श दिखाया, एक मथुरा में दर्श दिखाया, दोनों जगत के साईं रे भजो राधे गोविंदा, राम हो चाहे रघुराई रे भज राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए, चाहे राम रूप में जपिए चाहे कृष्ण रूप में जपिए, भगवान का नाम कल्याण करता है। इसलिए नारद जी निरंतर वीणा लेकर के हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। तो नारद जी हाथ में वीणा लेकर के भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, नारायण नाम का कीर्तन करते हुए और भ्रमण करने के लिए निकले हैं। नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण, श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण, श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण, केशव श्याम माधव श्याम, केशव श्याम माधव श्याम, केशव माधव श्याम, केशव माधव श्याम, मेरे राम हे घनश्याम, मेरे राम हे घनश्याम, भज मन नारायण, भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण, मुकुंद माधव नारायण भज मन नारायण, श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण, भज मन नारायण, भज मन नारायण। नारायण नाम का संकीर्तन करते हुए कहते हैं, एक बार कर तल कर वीणा गावत हरि गुण परम प्रवीणा। और कहते हैं हाथ में वीणा लेकर के भगवान के नाम का गुणगान करते हुए श्री नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के लिए निकले हैं। और अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद जब मृत्यु लोक पे आए तो क्या देखा, ततो दृष्टवा जना सर्वा नाना क्लेश समन्वितः, अनेक प्रकार के क्लेश कष्ट दुख भोगते हुए जब मृत्यु लोक में सभी मनुष्यों को देखा है श्री नारद जी ने, नारद जी को बहुत पीड़ा हुई है और तुरंत भगवान के पास पहुंचे हैं। कहते हैं भगवान के पास जाकर के भगवान को प्रणाम किया है और प्रार्थना करी है, हे प्रभु कृपा करिए, नमो वांग मनसातीत रूपाय आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणा
करी है, प्रार्थना करी है, भगवान आप आदि मध्य अंत से परे स्वरूप वाले हैं। आपका ना आदि है, ना आपका मध्य है, ना आपका अंत है, आप निर्गुण है, आप गुणा। कहते हैं भगवान कैसे है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेद है, कोई भेद नहीं है। भगवान निर्गुण निराकार रूप से भी हर जगह है और सगुण रूप लेकर भी भक्तों का कल्याण करता है। बोले अच्छा महाराज जी, तो कहते हैं कैसे दुख दूर होगा, आशीर्वाद प्रदान करिए, है ना, और प्रार्थना करिए दुख कैसे दूर होगा। तब भगवान ने कहा है कि भैया नारद जी कैसे दुख दूर होगा। कहते मेरा एक स्वरूप है सत्यनारायण का, जो सत्यनारायण व्रत का स्मरण करता है, कहते हैं उसके सभी प्रकार के कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। बोले इस व्रत को कैसे किया जाए। नारद जी ने जब पूछा तो भगवान ने बताया, साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया। आपने बहुत उत्तम बात पूछी, है ना। ये जगत का हित करने वाली कथा है। लोक अनुग्रह कांक्षा, कैसे लोगों का कल्याण होगा, वो बात आपने पूछी है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जगत को पावन करने वाली गंगा है ये कथा। तो भगवान ने कहा कि बहुत अच्छी बात पूछी है नारद जी। यत् कृत्वा मुच्यते मोहा तत्श्रवा वदामि, जिसको सुनने से मोह दूर हो जाए, ऐसी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। सभी प्रकार का मोह समाप्त हो जाए। नारद जी ने पूछा क्या मिलेगा। कहते व्रतमस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मध्ये च दुर्लभम। स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में बहुत दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का व्रत है। सत्यनारायण भगवान की कथा है। और तब स्नेहान्मया वत्स प्रकाशः क्रियते धुनः। आपके स्नेह के कारण मैं ये कथा आपको बता रहा हूँ। बोले महाराज इससे क्या मिलेगा। कहते कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुया। जब विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाए, उनकी कथा करी जाए, तो क्या होगा। कहते हैं करने पर तुरंत सुख की अनुभूति होगी, और जब शरीर छोड़ेगा तो मोक्ष मिल जाएगा। परत्र मोक्षमाप्नुया तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत्। भगवान का वाक्य सुना, नारद जी ने कहा किम फलम किम विधानं च कृतं केनैव तद्वृतं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभु। भगवान इस व्रत को, इस कथा को करने का फल क्या है, क्या कर ये पूजा करके क्या मिलेगा, विधान क्या है। विधान किम फलम किम विधानम च। और तीसरा प्रश्न कृतम केनैव, किसने इस व्रत को किया है वो भी हमको बताइए। और चौथा कदा कार्यम व्रतम प्रभु, कब कहा कि प्रभु इस व्रत को कब करना चाहिए, कोई मुहूर्त, कोई समय, कोई तिथि है तो बताइए। भगवान ने हर प्रश्नों का उत्तर दिया है। पहले प्रश्न का उत्तर किम फलम, तो भगवान कहते हैं दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयाप्रदम। ये जो भगवान की कथा है दुख शोक को दूर कर देती है। और क्या करती है, धन धान्य, जो गरीब है, जो निर्धन है, वो धनवान हो जाता है। धन धान्य प्रवर्धनम, जिसका विवाह नहीं होता उसका विवाह हो जाता है। सौभाग्य कर्म, और जिसे संतान नहीं होता उसे संतान प्रदान करने वाला ये भगवान का दिव्य व्रत है। किम फलम, और चौथा क्या है किम फलम किम विधानम, विधान क्या है, तो विधान बताया भैया भाव से केले का बढ़िया मंडप सजा करके और भगवान को दिव्य आसन पे बिठाइए, भगवान को बढ़िया पंचामृत से स्नान कराइए, भगवान को पंचमेवा इत्यादि का भोग लगाइए, गेहूं का चूर्ण इत्यादि एकत्रित करके प्रसाद बना करके ठाकुर जी को भोग लगाइए, जो ऋतु फल मिले फल लगा करके भोग लगाइए, और भाव से भगवान का पूजन करिए, नैवेद्य अर्पण करिए, कथा सुनिए, हवन करिए, और हवन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके संतुष्ट करिए। और जो ऐसे व्रत को करता है कहते उसको सब मिल जाता है। इहलोके सुखं भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्, यहाँ तो सुख मिलेगा और शरीर छूटेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये भगवान की कथा का फल है। तो किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव, किसने व्रत को किया, भगवान से पूछा। भगवान ने कहा कि नारद शेष 4 अध्याय में बताऊंगा किसने व्रत को किया है। और चौथा कदा कार्यम व्रतम प्रभु, कब आपका व्रत किया जाए, कोई भगवान का पूजन करने का, भगवान की कथा करने का कोई मुहूर्त है क्या। बोले नहीं। सत्यनारायण को व्रत करने के लिए क्या करना है, कहते जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है
जब याद आ जाए। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः, कहते हैं भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर जिस दिन मेरी याद आ जाए उसी दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करिए, मंगल कार्यों पे करिए। जब कोई उत्सव हो तो भगवान की कथा सुनिए। होगा क्या? कहते हैं यही लोके सुखम मुतवा, ठाकुर जी इस लोक में सभी सुखों की प्राप्ति कराएंगे और जब शरीर छूटेगा तो भगवान का धाम मिलेगा। ये भगवान की कथा की महिमा है। और भाव से जो भगवान की कथा करे और क्या करना चाहिए इसके बाद कहते हैं भैया भाव से कथा सुनिए और प्रसाद बांटिए, प्रसाद लीजिए। और घर में क्या करना है? प्रसादम भक्षयेत् भक्त्या नृत्य गीतादिकं चरे। क्या करना चाहिए? प्रसाद भाव से लेकर के वो घर में नृत्य करना चाहिए। भगवान का गीत भजन गीत गाते हुए नृत्य करिए, है ना। भगवान के संतों के पदों को गा करके नृत्य करिए भाव से। ऐसे गीत गाइए। सखी रे मोहे लागे वृंदावन को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को, रे मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन के पद को गाते हुए नृत्य करना चाहिए। और भाव से जब शयन भी करिए तो कहते हैं सोते वक्त भी ठाकुर जी की याद आए। कहते हैं जो भी कर्म हमने किया पूरे कर्म का समर्पण करिए कि भगवान आज का जो भी पुण्य एकत्रित होता है हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। और कुछ ना आए तो भगवान के नाम का कीर्तन करिए, नाम कीर्तन ना आए तो महामंत्र का जप करिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र का 11 बार जप करते हुए गायन करते हुए शयन करिए। और भाव से जो इस विधि से भगवान की कथा सुनता है ठाकुर जी की कृपा से यहाँ सब कुछ मिलता है और शरीर छूटता है तो भगवान के धाम को जीव जाता है। जय 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 श्री स्कंद पुराण खंडे सत्यनारायण कृत कथायां नमो सत्याः चलिए द्वितीय अध्याय की ओर प्रवेश करते हैं। द्वितीय अध्याय में एक कश्चित काशीपुरी में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं और ब्राह्मण देवता बड़े नित्य कर्म करने वाले थे। प्रतिदिन अपना नित्य कर्म करते थे। एक दिन भगवान की पूजा न करने के कारण उनको भी कष्ट भोगना पड़ा।
ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान नारायण का रूप धारण करके ब्राह्मण देवता से कहा कि प्रभु इतना दुखी क्यों हो? कहा प्रभु इतना दुखी क्यों हो? ऐसे वचनों को सुनकर के उन्होंने कहा कि प्रभु गरीब हो, कोई उपाय हो तो प्रभु बता दीजिए। उपायं कथय उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। कहा प्रभु कोई उपाय हो तो आप बता दीजिए। तो भगवान ने क्या कहा कि उपाय तो है, उपाय एक ही है। क्या? भगवान श्री सत्यनारायण की कथा। कहा सत्यनारायणो विष्णुर्वंचिता फलप्रदा। कहा आप भगवान नारायण की पूजा करिए, उससे सभी कुछ मिल जाएगा। और देखिए प्रभु की कृपा जब होती है ना, गोस्वामी जी ने कहा कि जा पर कृपा राम की की कृपा होती है तो सारे कृपा करते हैं। तो कहने का मतलब देखिए ब्राह्मण देवता की बड़ी कृपा हो जाती है। भगवान नारायण की कृपा जब हो जाती है तो ब्राह्मण देवता एक दिन अपना नित्य कर्म करके मन में विचार कर लेते हैं कि जो भी हमारा भिक्षाटन से आएगा उसी से भगवान की कथा करेंगे। और जब मन में विचार कर लेते हैं तो ब्राह्मण देवता भगवान की प्रातः काल जाते हैं और जब भिक्षाटन से वापस आते हैं तो बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है, प्रभु की कृपा हो जाती है। और जब दुगना धन का बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है तो वहीं से पूजन सामग्री लेकर के ब्राह्मण देवता भगवान की पूजा करते हैं और उस पूजन से बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं। और जब बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं, एक व्यक्ति जब बहुत बड़ा हो जाता है तो भगवान का पूजा पाठ करना बंद कर देता है। और जब बंद कर देता है तो भगवान देखिए यहाँ ब्राह्मण देवता देखो कैसे हैं कि बहुत बड़े आदमी तो हो जाते हैं मगर भगवान की पूजा नहीं बंद करते हैं और निरंतर भगवान की पूजा करने लगते हैं। और जब निरंतर भगवान की पूजा करने लगते हैं तो भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है। धन धान्य ऐश्वर्य आदि सभी कुछ प्राप्त हो जाता है, बंगला गाड़ी मोटर आदि सभी कुछ जब प्राप्त हो जाता है तो एक दिन क्या होता है, देखिए उनके बचपन के मित्र थे, कौन? लकड़हार। वो तो जानता था कि ब्राह्मण देवता बहुत गरीब थे, इनके रहने का कोई ठिकाना नहीं और कैसे इतने बड़े आदमी हो गए। लकड़हारा अपना लकड़ी का गट्ठा लेकर के जब पहुंचा और जब वहां देखा कि ब्राह्मण देवता तो भगवान की पूजा कर रहे हैं अपने बंगला में, देख करके वहीं बैठ जाता है और कथा को श्रवण करता है। कथा जब संपन्न हो जाती है तो चरणामृत प्रसाद लेता है और ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण देवता ये कैसे प्राप्त हुआ है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, देखिए गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु कहा जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। कहा प्रभु जब आपकी कृपा होती है ना तो पूरा संसार कृपा करता है। कहा जब इनकी कृपा नहीं होती है तो कोई कृपा नहीं करेगा। तो यहाँ ब्राह्मण देवता लकड़हारा जो है कहा कि ये नारायण की कृपा से हुआ। राज्यपाट सभी कुछ जब प्राप्त हो जाता है तो उसी से लकड़हारा जो है वो अपना लकड़ी का गठन लेता है और जगाम नजरे रम्बे
धनी नाम यत्र संस्था। और धनी बस्ती पे जब पहुंचता है तो जो काष्ठ समिधा लिया था उसका दुगना धन प्राप्त हो जाता है और बहुत प्रसन्न होता है। और वही कहता दिने काष्ठ जब काष्ठ का दुगना धन प्राप्त हो जाता है तो उसी से पूजन सामग्री लेता है और बंधु बांधवों के साथ में भगवान की पूजा करता है। तो कहने का मतलब यही है कि प्रभु की कथा कहा श्रद्धा भक्ति भाव से यदि कथा को श्रवण किया जाए तो भगवान की बड़ी कृपा होती है। लकड़हारा भी जो है भगवान की कथा श्रवण किया और कथा भी किया, ब्राह्मण देवता को बुलाया और उस कथा के प्रभाव से संपत्तिवान और धनवान को हो जाता है और अपने लोग को जाता है। जय जय श्री स्कंद पुराण अध्याय की कथा की ओर चलते हैं। अध्यायः संकीर्तनः। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तीसरे अध्याय में कहते हैं भैया एक राजा की कथा है। राजा का नाम उल्कामुख है। उल्कामुख है नाम के राजा कहते हैं भगवान सबके जीवन में दुख जरूर देते हैं। सभी लोग जीवन में दुखी हैं। दुख का मुख्य कारण क्या है? कहते हैं भैया दुख का कारण यही है कि कहते हैं निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जिसने जैसा कर्म किया है अब वो वैसा फल पाएगा, है ना। कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रहा। इसलिए जो जैसा कर्म करते समय व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। कहते हैं पूर्व जन्म का जैसा कर्म रहा होगा। महाराज जी दुखी थे। क्यों दुखी थे? कहते हैं संतान नहीं था, है ना। और संतान नहीं था तो क्या करते? कहते बहुत वैद्यों को दिखाया। वो कहे कि भैया संतान नहीं होगा। तो अंत में भगवान का ही सहारा, है ना। यही भाव रखे कि वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिना हमारा कोई नहीं। अब ये भाव रखना कि भगवान अब आप ही सहारा हो, है ना। हे प्रभु केवल आपका ही सहारा है। कोई तो उपाय हमको बताइए। इस भाव से नदी के किनारे अपनी धर्मपत्नी के साथ भगवान की कथा कर रहे थे। वहां पे कहते एक भद्रशिला नदी के किनारे सत्य का व्रत कर रहे थे। एकस्मिन् नगरे तत्र साधुरे समागतः। उसमें कहते हैं भाई एक साधु नाम का बनिया गया। बनिया ने पूछा किमर्थम कुरुषे राजन, हे राजा इतने भाव भक्ति से क्या कर रहे हो? कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा हूँ। कहते क्यों कर रहे हो? संतान की प्राप्ति के लिए। बताया उनको।
कहा ममापि संततिर्नास्ति एतत् मज्जायते ध्रुवम्। आपकी बात को सुन के लग रहा है कि मुझे भी शायद इसी माध्यम से संतान मिल जाए, भगवान की कृपा से संतान मिल जाए, उपाय बता दीजिए। पूरा उपाय जान करके और जाकर के अपनी धर्मपत्नी लीलावती को बताया। लीलावती बड़ी प्रसन्न भई, तब मनोती मान लिया कि भगवान जब संतान दोगे तब आपकी कथा को करेंगे, तब व्रत को करेंगे। और जब मनोती मान लिया है और लीलावती नाम जपने लगी, भगवान के नाम का कीर्तन, कहते नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का दिल से लिया करते हैं, उन भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, उन भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। दिल से भगवान के नाम का कीर्तन करने लगी, जपने लगी ठाकुर जी को कि हे प्रभु आपके अलावा कोई सहारा नहीं है, क्या बात है, कोई कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए, मेरी ये जो सूनी गोद है इसे भर दीजिए, है ना। और भाव से भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु सूनी गोद को भर दीजिए, भगवान से प्रार्थना करी है। और भगवान की कृपा से 10वें माह विवाहितया कन्या रत्नामजायत, घर में बिटिया आई, बिटिया रानी आई तो धीरे धीरे लक्ष्मी जब घर में आई तो दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होने लगी, धन धान्य बढ़ने लगा, खूब दान पुण्य किया है। और पत्नी ने कहा कि अरे स्वामी भगवान की कथा करी, जिनकी कृपा से ये हुआ, जिनकी कृपा से हमें संतान मिला, संतति मिली, बिटिया आई है। तो कहा कि देवी सारा धन तो समाप्त हो गया, तो बेटी बड़ी होगी ना, तो विवाह समय तथ्या करिष्यामि व्रतप्रिये, बेटी बड़ी होगी तो बिटिया का विवाह होगा ना, तब हम व्रत को करेंगे। पत्नी को समझा करके व्यापार करने चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब पुनः लौटे हैं, बेटी को विवाह के योग्य देखा, धूमधाम से विवाह भी कर दिया। लेकिन ततो अभाग्यवशात् तेना विस्मृतं व्रतमुत्तमम्, दुर्भाग्य ऐसा था कि भगवान का व्रत करना भूल गए, इससे इनको दुख मिला। क्या मिला? दामाद के साथ व्यापार करने जिस नगर में गए, वहां झूठे आरोप में चोरी में पकड़े गए। चोरी किया तो नहीं था, लेकिन भगवान की माया है, वहां के धन को चुरा कर दो चोर आए, सोचे पकड़े जाएंगे, तो धन को रख करके छिप गए और धन के रक्षक दूत इन्हीं को चोर समझ कर ले जाकर के कारागार में डाल दिए। अब ये बता रहे कि हम तो सेठ जी चोरी का नाम नहीं जानते, लेकिन भगवान की माया, किसी ने बात भी नहीं सुनी। घर में भी जो सारा धन था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तब इतना दुर्दिन आया कि माता बेटी को भिक्षा मांगना पड़ा, पेट को पालने के लिए भिक्षा मांगने के लिए माँ बेटी निकलती। बिटिया एक दिन भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची और मंदिर में पहुंची तो देखा क्या, भगवान की कथा हो रही। भगवान की कथा देख करके बैठी और भगवान की जब कथा सुनी तो हृदय में बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। कहते हैं कथा में इतना मन लग गया कि रात्रि हो गई, है ना। कथा शाम को होती तो रात हो जाती, जब रात्रि हो गई तब जब घर पहुंची है प्रसाद लेकर के, माँ ने पूछा बेटी पुत्री रात्रो स्थिता पुत्र किम ते मनसि वर्तते, इतनी रात को कहाँ थी तुम, है ना। और बेटी ने तुरंत बताया कि माँ मैंने भगवान की कथा सुनी, सत्यनारायण उसमें विलम्ब हो गया। तो सत्यनारायण भगवान की याद आई और तब से दोनों ने अपने संकल्प कर लिया कि बेटी तेरा जन्म तो भगवान की कृपा से हुआ, लेकिन हम भगवान के बन नहीं पाए, है ना। बोले तो माँ को पूछा क्या माँ भगवान मिलते हैं? बोले बिल्कुल मिलते हैं। कैसे मिलेंगे? कहा जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, और जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। बैठी सबरी माए, मन में बैठी सबरी माए, राम
लेकिन सच्चा प्यार तो होना चाहिए। हमारे मन में कभी ठाकुर जी के प्रति प्यार हुआ ही नहीं है, इसीलिए तो हमको भगवान कभी दर्शन नहीं देते, है ना। कहते हैं कौन कहता है भगवान खाते नहीं, है ना? लेकिन हम कभी भगवान को भाव से शबरी मैया की तरह खिलाए ही नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा बाई की तरह हमने कभी बुलाया ही नहीं। जब बुलाएंगे तब ना भगवान आएंगे, खिलाएंगे तब ना भगवान खाएंगे। भाव ही नहीं है, प्यार नहीं है, और जब प्यार नहीं है तो भगवान कैसे मिलेंगे? क्या बात। इसलिए संत साधु संत कहते हैं सच बता दे बिहारी से ए प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, किया दान पुण्य जप तप उपकार कितना, किया दान पुण्य जप तप उपकार कितना, लोग लालच में तेरी जिंदगानी गई, लोग लालच में तेरी जिंदगानी गई, तेरा बचपन गया और जवानी गई, तेरा बचपन गया और जवानी गई, या तूने अपने ठाकुर जी से प्यार कितना किया, तूने अपने ठाकुर जी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी ने प्यार कितना। इसलिए साधु संत पूछ रहे हैं कि भैया बचपन चला गया, जवानी चला गई, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे पल पल और आठों पहर, बचपन गया है जवानी भी जाए, बचपन गया है जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी कमर, धीरे धीरे बुढ़ापे में यही होगा, कमर दुखेगा, घुटना दुखेगा, हाथ पैर दुखेगा, अब कहाँ बैठ पाएंगे? इतना बैठ गए, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत कैसे बैठे आप ही लोग जानते हैं, है ना। ये यहाँ दुख रहा हो, कभी ऐसे दबाए, कभी वैसे दबाए, है ना। बुढ़ौती में नहीं होता भजन, कब होगा? जवानी में। एकदम एक आसन लगा के बैठ के एकदम ठाकुर जी का ध्यान किया जा सकता है, वृद्धावस्था में नहीं होगा। माँ से पूछा, माँ ने बोला बेटी होगा। भगवान से अगर सच्चा प्रेम हो ना तो भगवान सुनते भी हैं, भगवान सब करते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ऐसी बात बताई। माँ बेटी ने संकल्प कर लिया कि ठाकुर जी कल अंतिम बार मांगेंगे और जो मिलेगा उसे पूजा करेंगे, है ना। और जो कमी होगी आप पूरा करना, उसी में संतुष्ट होकर के हमारे पति दामाद आ जाए, फिर धूमधाम से पूजा करेंगे। संकल्प कर लिया। तो अगले दिन उठे सवेरे और निकल पड़े। नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ढूंढूरे सवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे भटक रहे दोनों और मांगे जो मिलेगा। भैया आज तो ठाकुर जी की पूजा के लिए जिसको जो देना है अपने को शिष्य दे दीजिए, है ना। और ये संकल्प से जब किया है, क्या हुआ? भगवान की कृपा भई, बहुत सारा धन धान्य मिला, माँ बेटे का पूजन किया, भगवान प्रसन्न है। वहाँ के राजा को स्वप्न दिखाया कि शीघ्र मुक्त कर दो, नहीं तो तुम्हारा नाश कर दूंगा। भगवान को देखा, भयभीत हो गया, अरे भगवान आए। तो क्या किया? एकदम बुलाया पंडित जी को अपने, है ना, राजपुरोहित को। कहा गुरुजी भगवान आए थे। बोले कहाँ हो? हमको तो नहीं मिले। बोले नहीं, हमको मिले तो रात को सपने में आए थे। बोले क्या? बोले दोनों जो कारागार में हो निर्दोष से छोड़ दो। तो बोला हमको क्या पूछे, तब छोड़ दो तुरंत। गए तुम तो बोला कि अरे साधु जी हमको क्षमा कर देना। बोले क्यों भैया? हम क्या क्षमा कर दें, तो चोर है ना, हम बता रहे थे। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो आपका कुछ पुराना कर्म रहा होगा। भगवान ने कहा है आप निर्दोष हो, मतलब आप सही आदमी है ना। गलती मुझसे हो गई कि मैंने आपको कारागार में डाल दिया। बोले कोई बात नहीं भैया, होता है, चलिए अब तो छोड़ दीजिए। बड़े प्रसन्न भय, है ना। छौट करवाया, दाढ़ी बड़ी बनवाया, बढ़िया से सुंदर एकदम वेश कपड़े पहनाए उनको, है ना। और जो उनसे धन दिया था दुगुना करके सम्मान पूर्वक इनको विदा कर दिया। भगवान की जय जयकार करते हुए नगर की ओर प्रस्थान करते। प्रेम सत्यनारायण भगवान की जय।
के चरणों में हाजिरी लगाते हुए तृतीय अध्याय की कथा की ओर चलेंगे। ओम हरि ओम महागोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय राम की जय जय श्याम की जय जय राम की जय जय श्याम की जय जय श्याम की जय जय राम की जय जय श्याम की जय जय राधा की जय जय राम लखन चारों भाइयों की जय जय राम लखन चारों भाइयों की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले राधा माधव नीलमणि गोपाल शबरिया यात्रा कृतवान् साधु मंगलाय ब्राह्मणे द्योधनं दत्त्वा तदा तो नगरं कियद्दूरगते साधु सत्यनारायणः प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधु किमस्ति तव नो स्थितम्। कारागार से मुक्त हुआ है तो भगवान की याद आई, है ना? क्या बात? भगवान की याद आई, कहते हैं तुरंत भगवान को याद करने के लिए क्या करना चाहिए? कहते हैं हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ओ हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। गीता रामायण भागवत बातेंगे हम, गीता रामायण और भागवत हम बातेंगे। माथे ओ अपने माथे पे चंदन लगाएंगे राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ओ अपने शीश पे चुटिया रखाएंगे राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ओ अपने अंगना में तुलसी लगाएंगे राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ओ अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ये सब करके भगवान को अच्छा लगता है ना? भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करिए? प्रतिदिन उठ करके तिलक लगाइए, है ना? चुट्टी बांधिए ताकि जो ऊर्जा है, जो शक्ति है वो बाहर न जाए, है ना? द्वार पे गौ माता की सेवा करिए, इससे कृपा होगी। और क्या करना चाहिए? कहते हैं भैया आंगन में तुलसी लगाइए, तुलसी मैया की सुबह शाम पूजा करिए। क्यों वृंदावन सबको प्रिय लगता है साधु संतों को? कहते हैं घर घर तुलसी ठाकुर से, हर घर में वृंदावन में तुलसी जी है ना? और ठाकुर जी की सेवा होती है। और दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को आए